हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी डारो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, जिनकी तरफ आप रोमांटिकली अट्रैक्टेड हैं या आप लोगों का कोई लव इंटरेस्ट है उनमें, तो देखते हैं उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। मुझे ये काफ़ी टाइम से कुछ लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि नेक्स्ट मूव देखें हमारे क्रश का। सो देखते हैं आप जिनको पसंद करते हो, ठीक है, बट ये क्रश वो हो जो आपको जानते हो, क्योंकि उनका आपके बारे में जानना या उनको आपका पता होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी वो आपके बारे में कुछ महसूस कर पाएंगे, आपके बारे में कुछ सोच पाएंगे। जैसे मैं अपनी हर ये क्रश की रीडिंग के इंट्रो में ये बात बोलती हूँ, सो दैट आपको ये चीज़ जो है ना वो माइंड में आपके होनी चाहिए। क्रश आपको जानते हो, कोई अननोन, कोई स्ट्रेंजर, कोई सेलिब्रिटी, ये कोई क्रश ऐसा ना हो, ठीक है। सो इट्स अ जनरल एनर्जी, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। सो पर्सनल रीडिंग या कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबकी सब डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। बट अगेन याद रखिएगा, कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, जनरल प्रेडिक्शन है। सो ज़बरदस्ती किसी चीज़ को खुद पे फिक्स नहीं करना, और ना ही ये समझना है कि ये आप ही के लिए रीडिंग है। हाँ, अगर सब कुछ रेजोनेट हो जाता है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है, बट अगर नहीं भी होता तो आप लोगों को डिसहार्ट नहीं होना। नेक्स्ट टाइम जब इस टॉपिक पर रीडिंग आएगी तो आपसे रेजोनेट कर जाएगी। सो थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट और फीडबैक के लिए। सबसे पहले मैं देखूंगी आपकी जो क्रश है, इनकी करंट एनर्जी क्या है, किस एनर्जी में है वो। देन मैं कुछ थोड़ा सा देखूंगी कि आपके बीच में कुछ सिचुएशन क्या चल रही है, एंड लास्ट हम देखेंगे क्या उनका नेक्स्ट मूव होगा। लेट्स सी, देखते हैं आपकी जो भी क्रश हैं किस एनर्जी में है, आप लोगों को लेकर उनकी क्या करंट एनर्जी है, सो दैट आइडिया हो सके कि उनकी एनर्जी चल क्या रही है इस टाइम। वीवर्स के क्रश की करंट एनर्जी 3 टाइम उनका नेम रिपीट करिएगा, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें, और आप लोगों ने पॉजिटिव रहना है। ओके, पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ अपने क्रश की एनर्जीज़ के साथ खुद को कनेक्ट करते हुए इस रीडिंग को लाइक मस्ट करना है। क्रश करंट एनर्जीज, व्यूअर्स के लिए क्रश की करंट एनर्जी क्या है। ओके, वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ वेंट्स। नाइट की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। वी हैव जजमेंट। अच्छा, इस टाइम जो आपकी जो क्रश है, इनकी करंट एनर्जी ऐसे दिख रहा है जैसे इनको आपको लेके ना एक समझ आ रही है कि आपके साथ बेसिकली दे आर डेफिनेटली रियलाइजिंग कि आपके साथ कनेक्शन किस तरह का है इनका। ये अभी इस एनर्जी में मुझे दिख रहा है, समझने की पोजीशन में दिख रहे हैं। यस, और ऑब्वियसली विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द नाइट ऑफ वेंट्स, यहाँ पे 2 नाइट्स की एनर्जी है, 2 एक्शन कार्ड। तो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है एक कार्ड जितना ज़्यादा पैशन को, फेयरलेसनेस को शो करता है, दूसरा उतना कार्ड जो है वो एक प्लानिंग को शो करता है, टाइम टेकिंग को शो करता है। तो मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है ये बहुत ज़्यादा एनर्जी इनकी पैशनेट है आप लोगों को लेकर, बहुत ज़्यादा फेयरलेस है, एंड ऑल्सो ये बहुत ज़्यादा एक फ्लर्टियस एनर्जी में है आप लोगों को अपनी तरफ से कुछ ना कुछ फ्लर्ट शो करने की। लाइक दे रियली वांट टू शो यू देयर पैशन, देयर लव एंड ट्रस्ट, यस, फेयरलेसली और एक शेमलेसली। जैसे कि इंसान होता है ना, मतलब आप कंट्रोल नहीं करना चाह रहा कुछ भी, वो ऐसे ही बताना चाह रहा है जो भी उसकी फीलिंग्स हैं, तो उसको लेकर ये जो है ना वो बताने की मुझे एक एनर्जी में दिख रहे हैं। बट साथ ही साथ बहुत सोच समझ के जो है ना ये आगे आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, इनकी प्लानिंग चल रही है। बिकॉज ये जो कुछ भी करना चाहते हैं, इनकी एनर्जी में ये चीज़ मुझे दिख रही है बहुत लॉन्ग टर्म, बहुत स्टेबल, सिक्योर, और बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ, बहुत ज़्यादा लॉयल्टी के साथ ये आगे बढ़ने के लिए जो है वो इस टाइम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। यस, प्लानिंग इनकी ऑलरेडी चल चुकी है, क्योंकि हर चीज़ को रियलाइज़ कर चुके हैं, हर चीज़ को समझ चुके हैं, क्योंकि इनकी इनर कॉलिंग की एनर्जी मुझे दिख रही है। बिकॉज फॉर सम ऑफ यू, ये जो भी आपके क्रश है ना, इस टाइम दिख रहा है कि इनका एक स्पिरिचुअल जर्नी चल रहा है, और ये अपनी लाइफ को आप लोगों के साथ बिल्कुल टोटली नए तरीके से जो है ना वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जिसके बारे में इनको जो है इस टाइम काफ़ी अपने अंदर की, अपनी सोल की डेप्थ से ये चीज़ जो है ना रियलाइज़ होना स्टार्ट हुई है कि आपके साथ इनका कोई ना कोई सोल कनेक्शन है, जिसकी वजह से ये आपके साथ कुछ चीज़ों को स्टार्ट करना चाह रहे हैं। उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करने की एनर्जी में है, बिकॉज इनको हर चीज़ को बहुत सॉलिड वे में करना है, और बहुत ज़्यादा जो है वो एक लॉन्ग टर्म के लिए करना है, जिसके लिए ओबियसली जब आपने चीज़ों को बहुत लॉन्ग टर्म और बहुत अच्छे तरीके से आगे लेके चलना होता है, तो उसके लिए आपको टाइम भी उतना ही लगता है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये भी प्लानिंग की एक सिचुएशन में चल रहे हैं।
बिकॉज इनको ये रियलाइज़ हो चुका है कि आपके साथ कुछ ना कुछ इनका स्पिरिचुअल कनेक्शन है या आपसे मिले हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई पर्पज़ है। एक और मैं कार्ड देखूंगी करंट एनर्जी वीवर्स के क्रश की, क्या करंट एनर्जी है। वी हैव इट्स अ फोर ऑफ स्वॉर्ड, या ये सोच रहे हैं कि किस तरह से इनको आगे बढ़ना है, किस तरह से कोई इनको एक्शन लेना है, किस तरह से इनको कोई मूव लेना है। फोर ऑफ स्वॉर्ड, सॉरी 20 कुछ लोगों का एज है, डेट ऑफ बर्थ है, 4 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ है, 24 भी कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है। तो इस टाइम ऐसे दिख रहा है कि ये सोच रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने आगे मूव लेना है, किस तरह से आप लोगों की तरफ आगे बढ़ना है। कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं आपकी क्रश जो है इस टाइम हो सकता है मेंटली किसी तरह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हैं, या मेंटली जो हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी इनकी माइंड में चल रही हैं जो इनको शायद बहुत ज़्यादा किसी तरह से परेशान कर रही हैं, जिसके लिए इनको लगता है कि इनको पहले टाइम लेना है, अच्छे तरीके से सोचना है और फिर अंदर बढ़ना है। क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ इस इंसान की ना एक इंटरनल स्ट्रगल दिख रही है। एक तो आप लोगों की तरफ बहुत ज़्यादा इंटेंसिवली पैशन भी दिख रहा है एक्शन लेने का, मूव लेने का, बट ऑलरेडी कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस इंसान को लगता है कि मुझे भी खामोश रहना है, आराम से हर सिचुएशन को जो है ना वो किस तरह से समझने की, सोचने की ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इनको आगे बढ़ना है। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये भी थोड़ा सा ब्रेक लेना चाह रहे हैं और एक्शन अभी लेने की तैयारी में ज़रूर हैं लेकिन लेना नहीं चाहते। बिकॉज सबसे पहले ऐसे दिख रहा है ये जो भी आपके क्रश है ना ये हर सिचुएशन का अच्छे तरीके से एग्जामाइन कर रहे हैं। जैसे होता है ना एक इंसान अच्छे तरीके से किसी चीज़ का मुआयना करता है, किसी अच्छे तरीके से किसी चीज़ को देखता है, सिचुएशन को पढ़ता है, तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही हैं आपके क्रश की तरफ से। क्योंकि ऑब्वियसली इनको एक बड़ा फ़ैसला लेना है आगे बढ़ने का, जो कि ऑब्वियसली आपके और इनके बीच में सिचुएशन को काफ़ी चेंज करेगा। यस यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ऑब्वियसली एक रियल चीज़ें करनी है और रियलिटी का कुछ फेस भी करना है। तो इस बड़े फ़ैसले से पहले इनको लगता है कि इस इंसान को अच्छे तरीके से सोचना है, या क्योंकि ये जो कनेक्शन है ना आपके साथ ऑब्वियसली इस इंसान का बहुत एक लाइफ का बिग डिसीजन भी है और एक कनेक्शन जो है ऑब्वियसली एक स्ट्रॉन्ग आपके साथ बनाना है, दैट्स वाई। तो सोच रहे हैं अभी ये इंसान और हर चीज़ को सोच समझ के आगे जो है वो एक तरह से प्रैक्टिकली करना चाहते हैं, बट बहुत केयरफुल हो के। ये पर्सन एक्साइटेड तो हैं, पैशनेट तो हैं, बट बहुत सोच सोच के आगे बढ़ना चाहते हैं कि कोई गलती ना हो, क्योंकि इनको लगता है गलती का मार्जिन नहीं मिलना। यस अब लेट्स ही जान लेते हैं। मैं थोड़ा सा सिचुएशन को देखना चाहती हूँ कि आप दोनों के बीच में करंटली सिचुएशन क्या चल रही है। वीवर्स उनके क्रश के बीच में करंट सिचुएशन क्या चल रही है। वीवर्स उनके क्रश के बीच में करंटली क्या सिचुएशन चल रही है, क्या कुछ चल रहा है। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ तो आप दोनों वर्किंग प्लेस आपकी सेम हो सकती है, प्रोफेशनली लाइक आप लोग हो सकता है प्रोफेशन के थ्रू जो है आप लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हो। वी हैव इट्स अ प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड। वीवर्स उनके क्रश के बीच में करंट सिचुएशन क्या चल रही है। वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड। ओह बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ कप्स। नंबर 8 10 इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 1 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है। 10 कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 1 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ है। 21 भी कुछ लोगों का ये जो डेट ऑफ बर्थ है। 28 दिख रहा है यहाँ पे। ज़ोडिक साइन जो दिख रहे हैं मुझे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है अब तक। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सेजिटेरियस की काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। करंट सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रही है, आपके और आपके क्रश के बीच में। ऐसा लग रहा है यू बोथ आर स्पाइंग एंड स्टॉकिंग ईच अदर। यस बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप दोनों जो हो ना इस वजह से स्पाई और स्टॉक एक दूसरे को कर रहे हो, सो दैट आप आगे चीज़ों को जो है ना बेटर वे से प्रोसीडिंग वे में लेकर आ सको। यस बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप दोनों एक दूसरे से बातचीत करना चाहते हो, जिसकी वजह से एक दूसरे पे नज़र रखी हुई है। बिकॉज हर एक चीज़ को बहुत ही ज़्यादा केयरफुली जो है ना आप दोनों ही करना चाहते हो। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है हर चीज़ को आप दोनों जो हो ना एक तरह से ट्रूथफुल वे में चाहते हो कि क्लियर वे में बात हो, किसी तरह का कोई शुगर कोटिंग चीज़ों को ना किया जाए, किसी तरह से चीज़ों को किसी तरह से आर्टिफिशियल ना दिखाया जाए, किसी तरह से किसी चीज़ों को फेक ना किया जाए। मुझे यहाँ पे बड़ी ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है, जिसके लिए आप दोनों ही जो है ना इस टाइम दिख रहा है आपको कि आप किस तरह से अच्छे तरीके से अपना पोटेंशियल दिखा सकते हो, अपना एफर्ट किस तरह से अच्छे से कर सकते हो दोनों।
एक दूसरे को अपना इंटरेस्ट शो करने के लिए, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए, एक दूसरे से अच्छे तरीके से चीज़ों को क्लियर बताने के लिए। बिकॉज़ आप दोनों के बीच की सिचुएशन मुझे ऐसी दिख रही है कि आप दोनों जो ना कहीं विद द 10 ऑफ कप्स चाहते हो कि आप एक बहुत अच्छे तरीके से जो है ना एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सको। यस, दोनों लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो और लॉन्ग टर्म चाहते हो चीज़ों को आगे बढ़ाना, आप भी और आपके क्रश भी। यहाँ पे विद द 10 ऑफ कप्स फैमिली बनाना या फिर एक ऐसा रिश्ता बनाना जिसमें आप दोनों सुकून से रह सको, खुशी से रह सको, दोनों एक दूसरे के लिए जो है वो लाइक इस तरह के रिश्ते में आओ जहाँ पे दोनों आप खुश हो, दोनों लॉन्ग टर्म चीज़ों में ऐसा इन्वेस्ट करना चाहते हो कि दोनों एक दूसरे की लाइफ में एज अ ब्लेसिंग एंटर हो। तो उसी के हवाले से यहाँ पे दिख रहा है आप दोनों ना हर चीज़ को बहुत सोच समझ के करने का प्लान बना रहे हो। अभी मुझे नहीं दिख रहा यहाँ पे चीज़ें हुई हैं, बट हाँ हर चीज़ को केयरफुली बातचीत किया जाता है। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे आगे ये चीज़ों को क्लियर करने के लिए या आगे बताने के लिए ना उन चीज़ों को किसी ना किसी तरीके से उस चीज़ों को लेकर नज़र रखी जा रही है एक दूसरे पे, क्योंकि अभी मुझे नहीं दिख रहा प्रैक्टिकल कुछ चीज़ें ऐसी स्टार्ट हुई हैं। हाँ कुछ लोगों के अंदर हो सकता है हो भी गई हैं, बट स्टिल वो भी लोग बहुत सोच समझ के बातचीत करते हैं कि सामने वाले इंसान को वो बात वो की जाए कि जो ऑथेंटिक हो बहुत ज़्यादा। क्योंकि मुझे यहाँ पे आप दोनों का एक दूसरे में इंटरेस्ट दिख रहा है, क्रियोसिटी दिख रही है, दोनों एक दूसरे के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हो, चाहे बात हो रही है या नहीं हो रही, ज़्यादा से ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे को जानना चाहते हो सो दैट अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ इस कनेक्शन को स्टार्ट कर पाओ। या अगर एक चीज़ें कहीं ना कहीं आपको लगता है प्रोसीडिंग में है तो चीज़ें अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाएँ, क्योंकि सारे कार्ड पॉजिटिव दिख रहे हैं। यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब हम फाइनल अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि आपकी जो भी क्रश है उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, क्या एक्शन लेंगे, व्हाट विल देयर नेक्स्ट एक्शन और नेक्स्ट मूव। वीवर्स के क्रश नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे, क्या नेक्स्ट एक्शन होगा। वी हैव एस ऑफ कप्स, वी हैव द वर्ल्ड, ब्यूटीफुल। 21 कुछ लोगों का एज है, डेट ऑफ बर्थ है। 3 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ 31 कुछ लोगों की एज भी दिख रही है, डेट ऑफ बर्थ है। वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। नेक्स्ट एक्शन, व्हाट विल द नेक्स्ट, ओह रियली लव इट गाइस, वी हैव इट्स अ लवर, सी इट्स अ क्वीन ऑफ कप्स। सो 36 कुछ लोगों का एज है, 26 एज है, डेट ऑफ बर्थ है, 16 डेट ऑफ बर्थ है, या 21 मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। आप दोनों का सेम जो है ना वो कुछ लोगों का सेम एज भी हो सकता है, 21 मोस्टली दिख रहा है मुझे। सेम आपका जो है ना वो एज या डेट ऑफ बर्थ 21 हो सकता है। जो यहाँ पे ज़ोडिक साइन है, जेमिनी, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। अच्छा, तो आपकी जो क्रश है ना गाइस, इनका जो नेक्स्ट मुझे एक्शन दिख रहा है ना वो ऐसे दिख रहा है कि जो भी अभी करंटली फेज़ में या ये जो ऑब्वियसली इनकी हमने एनर्जीज़ में देखा था कि ये कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, तो जो बहुत कुछ सोच रहे हैं, कोई बड़ा फ़ैसला करना है इनको आप लोगों से रेलिवेंट और उसको आगे अच्छे तरीके से सोच समझ के करना है, तो वो मुझे दिख रहा है नेक्स्ट मूव में इनकी ये चीज़ें जो है ना वो काफ़ी हद तक जो है ना वो इन चीज़ों को क्लोज ऑफ करते हुए मुझे दिख रहे हैं। क्योंकि फाइनली ऑब्वियसली चीज़ों को जिस तरह से स्टार्ट करना है, फाइनलाइज करना है एक बड़े स्टेप लेने से पहले, उन चीज़ों में दिख रहा है नेक्स्ट मूव में ये इंसान उन सारी जो भी प्रॉब्लम्स थी या जो भी कोई इनकी उलझनें चल रही थी या जिन चीज़ों में ये इंसान अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, अब मुझे दिख रहा है कि जो भी आपके क्रश हैं उन चीज़ों को पीछे छोड़ के आप लोगों की तरफ जो है ना वो एक नेक्स्ट मूव जो उनको लेना है उसके लिए आगे नेक्स्ट स्टेप लेने की तैयारी में मुझे दिख रहा है। ठीक है, पूरे दिख रहे हैं कि इन्वॉल्व होंगे और हर चीज़ को जो है ना बहुत अच्छे तरीके से और एक ऐसे तरीके से करेंगे जिससे आप लोगों की तरफ एक कंप्लीशन की तरफ जा सकें। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द एस ऑफ कप्स एंड विद द वर्ल्ड, ये अपनी एक आपके साथ एक रोमांटिक जो है ना उस कनेक्शन को स्टार्ट करने के लिए पिछली सारी चीज़ों से निकल के एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो है ना वो बढ़ेंगे और आप लोगों
के लिए इनके दिल में जितने भी इमोशंस हैं, जितनी भी फीलिंग्स हैं, वो उसको आप लोगों को एक्सप्रेस करने के लिए मुझे दिख रहा है अपने उस नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। और हर चीज़ को बहुत जो है वो सोच समझ के साथ करना चाहते हैं, एक लिमिट में रह के, एक बाउंड्री में रह के, रिस्पेक्टफुल वे में जो है ना वो मुझे दिख रहा है करना चाहते हैं। क्योंकि विद द लवर्स ये आप लोगों के साथ एक ऑब्वियसली एक यूनिटी पार्टनरशिप के लिए करना चाहते हैं, एक लव कनेक्शन को स्टार्ट करने के लिए करना चाहते हैं, और एक ऐसा आपके साथ जो है ना वो नेक्स्ट मूव में आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं जिससे आप लोगों की तरफ बढ़ के आगे चीज़ें प्रॉपरली जो है प्रोसीड कर पाएँ। ठीक है, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये आपसे ओबियसली प्यार करते हैं और आप लोगों की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, और आपके बीच में एक सिचुएशन को इस तरह से लाइक मोल्ड करना चाह रहे हैं या फिर इस तरह से टर्न करना चाह रहे हैं जिससे आपके बीच में विद द लवर्स एक यूनिटी हो और आपके बीच में एक लव रिलेशन जो है ना वो स्टार्ट हो जाए, बट बहुत ही प्यार के साथ और बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हैं। क्योंकि इनके इमोशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बट अपने विद द क्वीन ऑफ कप्स एंड विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को ये बहुत सोच समझ के जो है ना आप लोगों के सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे बटरफ्लाई है और यहाँ पे एक हार्ट है, तो कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को इस तरह से आपको बताना चाहते हैं कि आपके बीच में जो करंटली सिचुएशन है ना वो इनके नेक्स्ट मूव के साथ एक तरह से अच्छे तरीके से चेंज हो। लेकिन हर चीज़ को बहुत सोच समझ के, एक इंसान होता है जो बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर करना चाहते हैं। हो सकता है दिखने में आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा लाइक सीरियस हैं या बहुत क्लोज ऑफ हैं, और यस ये पर्सन ऐसे हैं क्योंकि ये जो सीरियस लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा हर चीज़ को लेकर सीरियस होते हैं, हर चीज़ को लेकर अच्छे तरीके से उनको आगे प्रोसीड करनी होती है हर मामले को, वो ऐसे ही होते हैं। दिखने में भी आपको सीरियस लगेंगे तो सीरियस काम कोई करेंगे ना, दिखने में ही अगर उस इंसान के अंदर एक बहुत ज़्यादा आप कह लो इन अ वेरी सिंपल वे छिछोरापन है तो वो फिर आगे भी छिछोरापन ही दिखाएंगे। ठीक है, तो जितना ज़्यादा ये इंसान सीरियस आपको दिख रहे हैं उतना ज़्यादा ये अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को लेकर भी सीरियस हैं आप लोगों को बताने के लिए और आप लोगों की तरफ नेक्स्ट मूव लेने के लिए। क्योंकि एक नई बिगिनिंग, एक नई जो मुझे यहाँ पे फ्रेश स्टार्ट दिख रहा है वो यही दिख रहा है आप लोगों के साथ एक लव रिलेशन को आगे बढ़ाने का, आप लोगों के साथ एक लव रिलेशनशिप को स्टार्ट करने का, पिछली सारी उलझनों से निकल के हर चीज़ को पीछे दूर करके जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी जिसके बारे में इन्होंने सोचने के लिए काफ़ी टाइम लिया था, तो फाइनली ये अकॉम्प्लिश करेंगे अपने इस गोल को जो आप लोगों के साथ एक नया रोमांटिक रिलेशन को स्टार्ट करने का है। ठीक है, और ये टाइमिंग की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे टाइमिंग जो दिख रही है ना वो ऐसे दिख रहा है या तो कुछ लोग 14 डेज़ में ये सब कुछ कर देंगे, अदरवाइज़ कुछ लोगों के लिए 2 to 4 वीक्स का टाइम मुझे दिख रहा है, लाइक विद इन 1 मंथ के अंदर मुझे दिख रहा है। मोस्टली जो यहाँ पे चांसेस हैं जिनके बीच में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही और आपको लगता है कि खुद आपको अपनी एनर्जी भी आ रही है, वाइब भी आ रही है कि आप दोनों एक दूसरे की तरफ इंटरेस्टेड हो, क्यूरियस हो, एक दूसरे के बारे में जानना चाहते हो। क्योंकि करंट सिचुएशन में मुझे दिख रहा है आप दोनों एक दूसरे के बारे में काफ़ी हद तक इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हो, बात करना चाहते हो बहुत सोच समझ के, अगर करते भी हो थोड़ी बहुत तो जैसे मैंने पहले बताया बहुत सोच समझ के करते हो। तो फाइनली मुझे दिख रहा है ये चीज़ें हर चीज़ को, क्योंकि पिछली चीज़ों को इनको छोड़ना है और आगे बढ़ना है, अपने जो भी इमोशंस हैं उस चीज़ सारी चीज़ों को फाइनलाइज़ करना चाहते हैं और फाइनली किसी डिसीजन पर लेकर आने के लिए इनको टाइमिंग ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ की दिख रही है, अदरवाइज़ कुछ लोगों के लिए 14 डेज़ की मुझे टाइमिंग भी दिख रही है, या 2 to 4 वीक्स में ये चीज़ें जो हैं आगे प्रोसीड जो हैं वो कर सकती हैं। यस, लाइक एक होता है ना कि एक्शन ले रहा है ये पर्सन, प्रैक्टिकली कुछ कर रहा है, तो इतना टाइमिंग में मुझे दिख रहा है। बिकॉज ऑब्वियसली इनकी फीलिंग्स और इमोशंस हैं, रोमांटिक हैं, बहुत ज़्यादा डीप इंटीमेट जो है वो आपके साथ होना चाहते हैं, लेकिन पहले एक तैयारी करनी है, एक शुरुआत करनी है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा आपको लग सकता है कि ये इंसान बड़े सीरियस हैं या बहुत ज़्यादा, जैसे एक इंसान होता है ना बहुत ज़्यादा आपको दिखता है कि सीरियस है, तो क्यों ऐसा सीरियस है, तो सीरियस बेसिकली आपको लेकर ही हैं। या कुछ लोग हो सकता है बहुत कोल्डनेस भी आपको शो कर सकते हैं, यस कदम स्टार्टिंग पर लेते हुए, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि मे बी ये इमोशनल नहीं है इतने, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है, ये अपनी दिमाग से ज़्यादा काम लेते हैं। ठीक है, इमोशंस फिर उसके अकॉर्डिंग जो इन्वेस्ट करते हैं, और ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा। ओवरऑल ऐसा नहीं कि आप ही को लेकर ओवरऑल है। सो या दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।